आज हम लोग सीखते हैं प्रतिशत निकालना। प्रतिशत निकालेंगे कैसे, पहले ये समझ लेते हैं कि प्रतिशत होता क्या है। किसी भी चीज का अगर हमने x मान लिया और x का परसेंटेज कर दिया, प्रतिशत कर दिया, तो इसका मतलब होगा x/100। इसका मतलब किसी भी चीज का 100वां हिस्सा प्रतिशत कहलाता है। जैसे हमने लिख दिया 25%। 25% का मतलब 25/100। 25/100 का मतलब 25 एक का नाम 25, 25 चौके 100, 1/4। इसका मतलब जहां जहां भी 25% लिखा रहेगा हमेशा 1/4 के वो बराबर होगा। किसी भी का भी प्रतिशत अगर निकालने, हम लोग मान लेते हैं 30% निकालना। प्रतिशत को अगर हम लोग निकालना शुरू करते हैं तो प्रतिशत का मतलब /100, तो 30/100। इसका मतलब 3/10। इसका मतलब जहां जहां भी 3/10 लिखा होगा वहां वहां हमेशा 30% माना जाएगा, हमेशा के लिए। एक बात आप लोग देख रहे होंगे कि जब 30% है, जब इसको भिन्न में बदल रहे हैं तो 100 से भाग दे रहे हैं। यही हमेशा करना होगा। किसी भी वैल्यू को जो परसेंटेज में है उसको हमेशा भिन्न में बदलने के लिए 100 से भाग दिया जाएगा, और जो भिन्न में दी गई है उसको अगर प्रतिशत में बदलना है तो 100 से गुणा कर दिया जाएगा। जैसे अगर हमने मान लिया यहां पे 2/5 को 2/5 ये है, इसको हमें प्रतिशत में बदलना है, तो क्या करेंगे, सिर्फ 100 से गुणा कर देंगे। और 100 से अगर गुणा कर दिया तो 20 दूना 40। इसका मतलब 2/5 का मतलब होता है 40%। 2/5 जहां जहां है वहां पे 40% होगा। इसका मतलब 2/5 बराबर 40%। ये हमेशा आपको याद रहना चाहिए। परसेंटेज को भिन्न में बदलना और भिन्न को प्रतिशत में बदलना, ये बातें आपको हमेशा याद रहनी चाहिए। अब आइए आगे सीखते हैं। मान लीजिए 100 का हमको 20% निकालना है, मतलब 100 रुपए हमको दिया गया है आपको किसी को भी, और उस 100 रुपए में अगर बोला जाए कि आप 20% खर्च कर डालिए तो कितना रुपए आपके पास बचेगा। तो सीधा सीधा आप 100 का 20% निकालना है, तो 100 गुणे 20%। आपको अभी अभी बताया था 20% का मतलब होता है /100। 100 से कैंसिल हो गया, बचा 20। इसका मतलब 100 रुपए में आपने 20 रुपए खर्च कर डाले, और बचे कितने रुपए आपके पास। अगर 100 में आपने 20 खर्च कर डाले तो आपके बचे आपके पास 80 रुपए। ऐसे भी कोई सवाल अगर आपको मान लीजिए किसी ने कहा, आपको कहा जाए कि 200 रुपए है, उसमें से आपने 40% खर्च कर दिया, तो फिर कितना आपके पास पैसा बचेगा। तो 200 रुपए में 40% आपने अगर खर्च कर दिया, 40% ये है। परसेंट को जब भी हटाएंगे /100 करेंगे, इससे पहले आपको बता दिया गया इस बारे में। और 0 से 0 कैंसिल, 2 और ये 40 गुणा होगा 40 का, तो होंगे 80 रुपए। इसका मतलब 200 का 40% कितना होगा, 80। 80 आपने खर्च कर दिया, मतलब 40% आपने खर्च कर दिया, तो आपके पास बचे कितने रुपए, 80 खर्च कर दिया तो 120 रुपए बचे। ऐसे जितने सवाल होंगे, छोटे छोटे सवाल, बहुत ही बेसिक ये सवाल हम लोग पढ़ रहे हैं। दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। किसी भी चीज का फ्रैक्शन आपको करना हो, जैसे प्रतिशत, कोई भी प्रतिशत दे रखा हो, मान लीजिए दे रखा हो 10%, तो आपको इसका भिन्न बदलना आना चाहिए। 10% मतलब 10% का मतलब 10/100। इसका मतलब काट देंगे तो 10 से कम 10, 10 10 पे 100, 1/10। जहां भी ऐसे हम लोग चीज देखेंगे, कोई भी चीज प्रतिशत में हो, तो 2-3 चीजें प्रतिशत पढ़ने से पहले बहुत बेसिक है, ये आना चाहिए, और शायद आपको अब समझ में आ भी गया होगा। जैसे भी अगर हम बोले, मान लीजिए कि 13%, तो 13% का मतलब 13/100। ये है कि हमेशा भिन्न अगर दिया गया है कोई चीज भिन्न में, उसको प्रतिशत में अगर आपको बदलना है तो हमेशा 100 से गुणा करना होगा। हमेशा भिन्न में कोई चीज दिया है, प्रतिशत में बदलना है। जैसे भिन्न में अगर कोई चीज मान बोल दिया जाए 5/4, 4/5 ये है, इसको भिन्न में बदलना है, प्रतिशत में बदलना है। भिन्न में तो दिया गया है ये, तो आपने क्या करना है, सिर्फ 100 से गुणा करना है। 4 को 100 से काटेंगे 25 आएगा, और 25 को 5 में गुणा करेंगे तो 25×5 125%। ये वैल्यू आपको आनी चाहिए और समझ में भी लगभग आ गई होगी। जैसे अगर बोल दे 125% को क्या करना है, भिन्न में बदलना है, तो आपने क्या करना है, 125/100 कर दीजिए, 25 से काट दीजिए, 25×5 125, 25 चौका 100, 5/4। ये बात आ गई। देखिए
तो जहां जहां 125 इसका मतलब परसेंट लिखा है, तो कहीं ना कहीं जहां जहां 125 होगा, ये देखिए 125%, इसका मतलब 5/4 होगा। इतनी बातें आपको समझ में आ गई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। धन्यवाद।